सर एक डाउट था बस। हाँ बोलो। आपने पिछली बार एक क्वेश्चन दिया था अभी लास्ट क्लास में, वो पूछना था। क्या था बताओ। उसमें सर कोफिशिएंट ऑफ अल्फा की पावर। अल्फा की पावर। हाँ सर, अल्फा की पावर 202600 अल्फा की पावर 2600। 2000 इतना बड़ा नंबर मैंने दिया था। ये सर एक और जीरो आएगा। 00 ये। यस सर। ओके। द एक्सपेंशन ऑफ अल्फा की पावर 2026 प्लस अल्फा की पावर 2027 गोज अप टू इन्फिनिटी की होल पावर 2027। यहाँ क्या है 20 27 ओके प्लस अल्फा की पावर 2028। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। यस सर, और फिर होल पावर 2027। 2027 ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है। इसमें नंबर मतलब पूरा एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा अल्फा की पावर 2026 कॉमन ले लो है ना। जी ऐसे ही किया था। तो पावर इसकी 2027 आ जाएगी है ना। यस सर। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब है ना। तो डॉट डॉट है ना। यस सर। अल्फा की पावर 202600 है ना। ओके। तो यस यहाँ सर। पे ये मल्टीप्लिकेशन क्या आया है 4106702 06702। 41702 हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे इससे ज्यादा जा रहा है ना। 2 2 4 सर। 2 6 7 है ना 2। तो इससे ज्यादा जा रहा है तो अल्फा इसकी पावर होगी ही नहीं है ना। सर तो जीरो आ जाएगा मतलब आंसर। हाँ है ना। ये सर ये कंफर्म करना था। गर्वित क्वेश्चन यही था ना। जी सर, ये सर यही क्वेश्चन था। थैंक ठीक यू। है। प्रियम बेटा। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ये क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में था वही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करा दिया है ना। अच्छा अच्छा सर। ठीक है। ये अल्फा की पावर 2026 कॉमन ले लिया है ना। तो अल्फा की ये मल्टीप्लाई इन्होंने किया तो ये इतना आ गया और हमने पूछा था ये है ना। तो ये इससे ज़्यादा जा रहा है मतलब हर यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट इसकी डिग्री कितनी होगी है ना। ये जो ओपन करेंगे इसकी डिग्री कितनी होगी उससे ज़्यादा हो कितनी होगी जाएगा। है ना। तो इससे ज़्यादा इसका कोफिशिएंट इसका मतलब होगा ही नहीं है ना। यस सर। तो ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। नरेन ठीक। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नो सर। ओके। तो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं देन उस पे थोड़ा थ्योरी डेवलप करेंगे ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो प्रॉब्लम क्या है कि 7 प्लस 2√5 की पावर 2n+1 है ना। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ठीक है। क्लियर। इसका ग्रेटेस्ट यस सर। इंटीजर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। नंबर 1 ऑप्शन n इवन नंबर ओके। नंबर बी n ऑड नंबर ओके। n इवन और n odd number okay depending upon the value of n। डी ऑप्शन है नन ओके। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आ गया बोलो। हाँ सर। जी सर। तो ये यहाँ पे दिख पा रहा है ये क्या है बायनोमियल है ना। एक्सपेंशन दिख रहा है यहाँ पे। जी सर। यस सर, इसको बस एक्सपेंड ही कर रहा था। हाँ तो ये कुछ ओपन करेंगे इसको तो कुछ इंटीजर आएगा है ना। और कुछ यहाँ पे जी सर, ये इरेशनल नंबर है वो वाले टर्म आएंगे है ना। जी सर। ये बात समझ आ रही है। यस सर।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया है ये जी सबको? सर। जी सर। और दोनों को? हाँ सर। ओके, यस सर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया है। तो यहाँ पे बेटा अभी थोड़ी देर के लिए n की वैल्यू 1 ले लो, तो थोड़ा विजुलाइज करो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो 7 + 2√5 की पावर 3 है ना, ये निकालना है। तो इसको थोड़ा ओपन करो, ठीक है। ये दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 3C07 आ गया, 7 की पावर 3 आ गया है ना। फिर 3C1 है ना, बोलो क्या आ यस जाएगा? सर। 7 की पावर 2, जी सर। 2√5 ओके। 2 3C2 7 की पावर 7 1, 1 2√5 ओके। 2√5 सर। फिर 3C3 2√5 की पावर कितना जाएगा? 3 जी 3 ओके। क्लियर है? जी सर। बोलो। जी सर। तो बेटा यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि ये एक इंटीजर क्वांटिटी है ना। और हमको पता है बेटा ये आइडिया कि x प्लस इंटीजर क्वांटिटी है ना, या फिर x प्लस इंटीजर क्वांटिटी इक्वल टू इंटीजर क्वांटिटी प्लस एक, है ना। ये प्रॉपर्टी जी पता सर, है ना? ऐसे इंटीजर क्वांटिटी बाहर आ जाती है। जी सर। पता है ना, ये सबको पता है। यस सर। जी सर। यस सर। तो बेटा ये एक इंटीजर क्वांटिटी है ना, इंटीजर तो है ये। जी सर। एनसीआर एन हाँ ग्रेटर सर। देन आर है ना, ये ग्रेटर देन 0, तो ये एक इंटीजर होता है ना। बोलो। जी सर। वो भी जो इंटीजर होगा वो 0, पॉजिटिव इंटीजर यूनियन 0 होगा है ना। ये 0 हो सकता है कभी? यस सर। 0 नहीं होगा, नेचुरल नंबर होगा है ना। जी सर, n 0 नहीं हो सकता, लेकिन r 0 हो सकता है। मतलब ये क्वांटिटी हमेशा या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी है ना। जी सर। यस सर। है ना, कुछ इस यस प्रकार सर। है ना। तो ये इंटीजर क्वांटिटी है ना, नेचुरल नंबर है ये एक नेचुरल नंबर है ना। ये भी दिख रहा है, स्क्वायर लग गया तो ये भी एक नेचुरल नंबर आ गया ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये √5 गड़बड़ कर रहा है ना। जी सर, Yes, sir. √5 गड़बड़ कर। और यहाँ पे भी √5 आ जाएगा है ना। जी। तो √5 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते ये इंटीजर होगा है ना। √5 की वजह से ये क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा है ना इसको। जी सर। यस सर। इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इरेशनल है ना। जी सर। यस सर। ये बात समझ में आ रही है रेशनल सबको? इरेशनल आता है। जी जी। सर। यस सर। हाँ सर। तो बेटा ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मिलकर तो बाहर निकल आएगी, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं है ना। बोलो। जी सर। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। यस Yes, सर। sir. n की वैल्यू का 2 ले लेंगे तो बेटा 7 + 2√5 की पावर 5 है ना। अगेन यहाँ पे जिसमें जिसमें √5 होगा वो टर्म के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी सब मतलब इवन पावर जिसमें हो जाएंगी, इसकी पावर इवन हो जाएंगी, वो उसके बारे में हम कह सकते हैं है ना। वो बाहर निकल आएगा, वो इंटीजर होगा ओके। जी सर। 5C07 जी सर। की पावर कितना आ जाएगा? 5, 5C1 7 की पावर 4, 2√5 ओके। अब ये इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसके बारे में तो कह सकते ये नेचुरल नंबर है ना। 7C2 7 की पावर 3, 2√5। अब ये स्क्वायर लग गया तो ये बेटा ये इंटीजर क्वांटिटी आ गई है ना। बोलो। जी सर। जी यस सर। सर, इवन पावर आ गई। फिर अगेन यहाँ पे ये इंटीजर क्वांटिटी, इसके बारे में नहीं कह सकते कुछ है ना। बोलो। यस सर। जी सर, इसमें ओड पावर है तो नहीं कह सकते। 7C4 7 की पावर 1, 2√5 की पावर 4। अब ये इंटीजर हो गई है ना। जी सर। ओके, प्लस 7C5 7 नहीं था, 5 था, सॉरी, बता भी नहीं रहे हो है ना। यहाँ पे 5 है ना। गर्वित, जी सर। यस सर। बता नहीं रहे हो तुम।
वो स्लीप हो गया सर दिमाग से। हाँ, तो देखो यहाँ पे बेटा इसके बारे में नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे √5 दिख जाएगा, है ना? जी सर, यस सर। ये सबको क्लियर है ना? Yes, जी sir. ओके, तो अगर पावर 7 होगी डॉट डॉट पावर कितनी है? ऑड है ना? बोलो। जी सर, यस सर। तो बेटा क्या करें, ये हाँ। टर्म हमको ना दिखे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना? जी सर। Yes, sir. ओके, तो क्या कर सकते हैं, ये टर्म अगर ना दिखे, इवन वाली पावर की टर्म्स को रिमूव करना है कैसे भी करके। हाँ, मतलब उनको ये इंटीजर से पावर बाहर जिसमें निकालना ऑड है ना, जिसमें पावर ऑड सर। है वो वाले रिमूव करने हैं ना। जी सर, यस सर। 2√5 sir. की पावर जिसमें ऑड है, 2√5 की पावर जिसमें ऑड है वो रिमूव हो जाए, है ना? जी सर, यस सर। Yes, तो sir. हो जाएगा, है ना? बोलो। Yes, sir. जी तो सर, ऐसा करते हैं, यस सर। इसको x मान लेते हैं, है ना? बोलो। तो बेसिकली हमको निकालना है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना? ये निकालना है, बोलो। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बोलो। जी सर, Yes, sir. यस सर। तो बेटा x अगर हमने मान लिया है और हमको क्या रिमूव करना है, देखो यहां से a ओड प्लस बी पावर की वाली पावर टर्म्स। a प्लस बी की पावर n क्या होता है, nc0, है ना? a की पावर n प्लस nc1, a की पावर n-1 b, nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर, nc3 a की पावर n-3 b क्यूब डॉट 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 ncn b की पावर n। क्लियर, यही होता है, बोलो। Yes, sir. अब जी ये सर, वाले यस सर। ये वाले हमको रिमूव करना है, तो इसमें क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, है ना? अगर हम कुछ इसी तरह ले लें, इसमें माइनस आ जाइए, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ कैंसिल आउट हो जाए, है ना? जी सर, यस सर। तो यहाँ पे हम किसका एक्सपेंशन करते हैं अगर ये माइनस में चाहते हैं, a माइनस बी, ए माइनस बी की पावर एन। B. हाँ, है ना? तो nc0 a की पावर n, यहाँ पे माइनस दिख जाएगा, दिख रहा है? सर, यस सर। इसमें तो प्लस आएगा, है ना? क्योंकि b की पावर यहाँ पे इवन है, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये आइडिया कैसे लगा? अच्छा है सर ये आइडिया। अच्छा है ना? सही। जी सर, यस सर। तो यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना? और ये 2 के साथ आ जाएंगे, 2 के साथ। nc0 a की पावर n प्लस nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर, है ना? nc4 a की पावर n-4 b की पावर 4 B एंड की सो ऑन, power ओके, 4. है ना? Yes, sir. a की पावर n और a माइनस b की पावर n। क्लियर? B की power n. अगर जी बेटा सर, यस सर। अगर बेटा क्या कर रहा होता, ये दिक्कत कर रहा होता, कौन, ये वाला दिक्कत कर रहा होता, तो हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर देते, है ना? बोलो, अगर Yes, ये sir. वाले दिक्कत कर रहे होते टर्म तो क्या करते, Subtract. सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये वाले 2 टाइम्स ऐड हो जाते और ये वाले कैंसिल आउट हो जाते, है ना? जी सर। तो हम लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है? जी सर. ओके, तो जब भी हमको अभी तक क्लास 6-7 लेवल पे हमको ये इस प्रकार का दिखता था, है ना, a प्लस रूट बी टाइप का, तो हमारे माइंड में क्या आता था, a माइनस रूट बी टाइप का, है ना? जी सर। कंजुगेट इसका माइंड में आता है कि नहीं आता है? आता है सर, उसमें वैसे भी हम सोच रैशनलाइज सकते हैं, है ना? Yes, sir. Conjugate. बोलो। सर। Yes, यस sir. सर। ओके, तो क्या करें, कोई आइडिया बताएगा? मैंने बता दिया, है ना? x जो था, यहां से एक चीज क्लियर हो गई, x जो हमने एज्यूम किया है वो क्या एज्यूम किया है, 7 प्लस 2√5, ओके, की पावर 2n+1। बोलो, यहां से हमको पता Yes, चल sir. गया कि ये बेटा इतने मेहनत के बाद हमको ये पता चला कि ये एक इंटीजर क्वांटिटी नहीं है, है ना? बोलो, क्योंकि इसके वजह से, बोलो, जी सर, यस सर। नलिन और आप दोनों को समझ में आया है ये? हाँ जी, सर. sir. तो बेटा ये एक इंटीजर क्वांटिटी नहीं है, है ना? अगर इंटीजर क्वांटिटी होती तो डायरेक्ट इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेते हैं, है ना? डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके? जी Yes, सर। ओके, इसका मतलब ये क्या रहा Yes, होगा, है ना? इसमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू भी रही होगी, है ना? जी Yes, सर। तो मतलब कुछ इंटीजर वैल्यू रही होगी और कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू, ये इसके बराबर रहा होगा x, है ना?
जी जी सर। सर, यस सर। ओके, इंटीजर वैल्यू तो 7 प्लस 2 रूट 5 2n प्लस 1 इनटू 7 माइनस 2 रूट 5 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होगी। मतलब अभी इसको थोड़ा ऐसे समझो, है ना, रियल नंबर है ये, है ना? और f जी कैसा सर, होगा? यस सर। हाँ, मतलब x f अगर 0 कोई से रियल 1 के नंबर है बीच तो में। इसको x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे, या फिर i प्लस f के फॉर्मूला में लिख लेते हैं, जहाँ पे f क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है 0 ना? से 1 के बीच। जी सर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो ओके, सर। तो बेटा ये वही वाला है ना? इस तरह हमने कोई रियल नंबर है, उसकी पावर, है ना, इस तरह बोलो, इसी टाइप का तो होगा ये। जी सर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसका रेसिप्रोकल की बात करें तो वो कैसा होगा? 7 2 रूट 5 बड़ा होगा कि 7 बड़ा होगा? 7 7 बड़ा होगा। 7। रूट 5 क्या हो जाएगा? रूट 5 नियरली 2.03 के आसपास होता है। 2 पॉइंट 2.03 के आसपास ही होता है शायद। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.06 हो जाएगा, है ना? है ना? हाँ सर। जी सर, यस सर। तो इसका मतलब 7 माइनस 2 रूट 5 हम लेंगे। ओके, अगर ये बड़ा होता तो हम ये लेते हैं। ओके, ये यस पॉजिटिव सर। क्वांटिटी है ना? जी सर। और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 से तो कितना आ जाएगा? 3.94 3.94। ओके, सर रूट 5 2.23। 2.23 यस सर। 23 उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.46। ओके, 4.46। तो 74 आ जाएगा। 3.74 3 पॉइंट उसमें आ जाएगा। 3 पॉइंट कुछ आएगा। 2.2 समथिंग आएगा ना? इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.54। 3 पॉइंट जो भी आएगी ना, है ना, तो ये वैल्यू मतलब 1 से बड़ी आ जाएगी, है ना? जी सर। तो 0 से बड़ी बेसिकली ये 1 से बड़ी आ जाएगी, है ना? बोलो, ये बात समझ आ रही है? जी सर, 4 से छोटी। 4 से छोटी, 1 हाँ से, सर, जी 4 सर। से छोटी 2.54 2.54 आएगी। हाँ, है ना? तो इसकी जब पावर हम यूज करेंगे 2 रूट 5, ओके, की पावर कुछ 2n प्लस 1, ओके, 1 प्लस 1। या जो भी पावर हम n मान लो यूज कर लेते हैं, ठीक है? जी सर। तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, इससे मतलब 1 से तो बड़ी है, मतलब और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना? जी सर, यस सर। बात समझ रहे हो? जी सर। जी सर। और अपर बोर्ड पे भी 2n प्लस 1 पावर आ जाएगी। 4 की पावर भी 2n प्लस 1 करना होगा। हाँ हाँ, तो यहाँ पे बेटा फिर यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना? ये 1 से तो बड़ा ही होगा, और 4 की पावर 2n प्लस 1, है ना? जी सर। अब बेटा ये बताओ, यस। यहाँ पे अगर Yes, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएं, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएं, तो यहाँ पे बहुत सारे इंटीजर्स आ जाएंगे? जी सर। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। यस जी सर। इनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि 4 की हमको 2 से इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जब आएगी, 2 इसकी ये इसके बीच है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना? अप टू कहाँ तक? यहाँ तक होगा। जी सर, जैसे जैसे n की वैल्यू बदलते जाएंगे वैसे वैसे आते रहेंगे मतलब। ये बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। अगर ये Yes, sir. बेटा कहीं ऐसा केस होता, कुछ ये क्वांटिटी ऐसी होती, मतलब ऐसी, यहाँ पे अगर मान लो 7 माइनस 3 रूट 5 ले लेते, 3 ले लेता तो मैं कितना आता? 3 रूट 5 ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये 3 रूट 5 कितना आएगा? 6.69. 6 पॉइंट, है ना? 0 से 1 के बीच आएगा। Sir. बोलो, सही है ये? जी सर, यस Yes, सर। sir.
तो 0 से 1 के बीच। अब यहाँ पे बेटा पावर लगाओ, तो बेटा ये और घटेगी ना, बोलो। 0 से 1 के बीच कोई जी सर, होती है yes वैल्यू, सर। तो बेटा वो पावर और घट जाती है ना। जैसे ये यस सर। बेटा ये है ना, बोलो। ये एक्स एक्स मान लो स्क्वायर है ना, तो एक्स क्यूब क्या होगा, यहां तक 1 तक क्या होगा, 1 तक एक्स क्यूब और छोटा हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके बाद 1 से ज्यादा बढ़ेगा, 1 पे आगे बढ़ जाएगा, लेकिन एक्स क्यूब 0 से 1 के बीच घट जाएगा, है ना। जी सर। अगर एक्स पावर जी सर। 5 निकालना है तो और घट जाएगा, इसके और नीचे से जाएगा, है ना, बोलो। जी सर, यस हाँ सर। Yes, sir. सिमिलरली एक्स पावर 7 है ना, ये बेटा कहानी 0 से 1 के बीच है ना, ये चलता रहेगा, बोलो। जी सर। तो तब हम इसके अगर पावर लगा लें तब भी ये 0 से 1 के बीच होगा, है ना। Yes, sir. तो बेटा Yes, sir. तब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, 7 माइनस 3/5 की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, तब बात कर सकते हैं ना, तब तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आ जाएगी ना। यस सर। ये बात समझ में आ रही है। हम्म तो जी बेटा सर। क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, मतलब इसके बारे में अगर बताना है, यहाँ तो बहुत सारी वैल्यू आ रही है ना, कुछ बताना पॉसिबल नहीं है क्या होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। हम्म जी सर, यस सर। तो क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में ये होता, है ना, मतलब 7 प्लस 3√5, है ना, तो ये आसानी से डील किया जा सकता था, है ना, बोलो। जी सर, यस सर। ये बात समझ आ रही हाँ है। सर। Yes, जी sir. सर। हाँ सर। तो एक y ले लेते हैं, है ना, प्रोसेस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, तो y ले लेते हैं 7 प्लस 3√5, ओके, की पावर 2n+1, ओके। अब यहाँ पे y का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट 2 में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वहां पे क्या दिक्कत आ रही थी, ये बात समझ में आ गई। जी सर, वहां पे बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी। ये बात समझ में आ रही है बेटा। हाँ सर। ओके, हाँ सर. ठीक है। तो यहां से हमने ये अगर y जूम किया है ना, तो 7 माइनस 3√5 को ये कैसा होगा, 0 से 1 के बीच होगा, अभी देख लिया हमने, है ना। जी सर। ओके, तो इसकी पावर अगर हम n कर दें तब भी ये 0 से 1 के बीच होगा, होगा। जी सर। जी ये सर। बात समझ आ रही है। हाँ सर। यस सर, ये उल्टा और घट जाएगा ये। हाँ, वैल्यू इसकी तो बेटा घट यहां जाएगी। से अच्छा y को हमने अज्यूम किया है यहाँ पे, ये i प्लस एफ टाइप का है ना, बोलो। कुछ होगा i प्लस एफ टाइप का, जी अभी सर। देखा था ना वो 7 प्लस 2√5, तो इसमें भी यस सर। √5 आएगा, है ना। जी सर। जी सर। ओके, और i यहाँ पे इंटीजर क्वांटिटी है, f क्या है, 0 से 1 के बीच है, ओके, 1 के बीच। बोलो। जी सर। इसको मान लेते हैं एफ डैश, ओके, ये भी 0 से 1 के बीच, लेकिन एफ डैश कैसा है, 0 और 1 के बीच, ओके, बोलो। जी सर। यस सर। जी सर। इसमें कोई दिक्कत। नो सर। नहीं सर। आप बेटा अगर इनको हम ऐड कर दें, ये क्वांटिटी है ना, मतलब 7 प्लस 3√5 की पावर 2n+1, है ना, और 7 माइनस 3√5 की पावर 2n+1, ये क्या है, i प्लस एफ है, और ये क्या है, एफ डैश है ना। जी सर। तो बेटा इनको ऐड करो, क्या आएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, एन 2n+1 c0 7 की पावर 2n+1, ओके, प्लस 2n+1 c1 7 की पावर 2n और 3√5, क्लियर, बोलो। जी सर। यस सर। फिर 2n+1 c2 7 की पावर 2n-1 3√5 की पावर 2 एंड सो ऑन, है ना, बोलो। जी सर। यस सर। ये बात समझ आ रही है। जी सर। यस Yes, सर। sir. ओके, सिमिलरली यहाँ पे बेटा कितने टर्म होंगे, 2n+2 टर्म होंगे, ओके, अप टू 2n+2 टर्म्स, ओके, जी इनफाइनाइट सर। नहीं है ना।
सिमिलरली यहाँ पे 2n प्लस 1 c नॉट c0 7 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 c1 7 की पावर 2n 3√5 ओके प्लस 2n प्लस 1 c2 7 की पावर 2n माइनस 1 3√5 का स्क्वायर है ना एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू 2n प्लस 2 टर्म्स। ओके, क्योंकि बाइनोमियल में a प्लस b की पावर n है तो n प्लस 1 टर्म्स होते हैं ना। बोलो। जी सर, यस सर, जी सर, अब हमको ये हटाना जी सर। था ना, √5 वाले हटाना था तो हम ऐड करेंगे, है ना। ये बात क्लियर है। जी सर, यस सर, जी सर। ओके, तो ये Yes, sir. कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स 2n प्लस 1 c0 7 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 c2 7 की पावर 2n माइनस 1 3√5 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट। ओके, ये नॉर्मल ब्रैकेट है। ओके, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर मत समझ लेना, ठीक है। जी सर, क्लियर है जी ये। सर। हाँ सर। जी और सर, ये क्या है क्वांटिटी, ये इंटीजर ये इंटीजर ये सब इंटीजर इंटीजर है ना। बोलो। जी इंटीजर सर, ये क्वांटिटी। Even इंटीजर है, ये इंटीजर है ना, ये इंटीजर है ना। सब इंटीजर, इंटीजर्स प्लस इंटीजर्स क्या आ जाता है। इंटीजर, इंटीजर क्वांटिटी। हाँ, तो बेटा ये आ जाएगा कोई इंटीजर क्वांटिटी है ना, वो भी इवन, ये इंटीजर आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा Yes, तो sir. 2 टाइम्स, तो इवन। हाँ 2 टाइम्स के, और के कोई क्या है, इंटीजर क्वांटिटी। ओके, इंटीजर, सर, ये यस बात सर, समझ आ रही है। जी सर, ओके, इधर जी क्या सर। बन गया, Yes, sir. i प्लस f डैश, है ना। बोलो। जी सर। जी सर, Yes, sir. i प्लस f डैश, इसमें कोई दिक्कत है किसी को। नो सर, नहीं सर। ओके, No, बेटा sir. i क्या है, एक इंटीजर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर ये इंटीजर है इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो f प्लस f डैश क्या बन जाएगा, ये भी एक इंटीजर बन जाएगा, है ना। Integer. 2k माइनस i, जी, sir. है ना, ये भी एक इंटीजर क्वांटिटी बन गई, है ना। हाँ सर। ओके, इसमें कोई दिक्कत है किसी को। नहीं सर। नो सर, स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो हमारे पास y था वो i प्लस एफ टाइप का था, है ना। ये कोई बेटा रियल नंबर है ना, ये कोई रियल नंबर था, और रियल नंबर को हम क्या ले सकते हैं, इंटीजर क्वांटिटी प्लस उसका फ्रैक्शन वैल्यू 0 से 1 के बीच है। और फिर यहाँ पे देखा बेटा ये 0 से 1 के बीच है, इसकी पावर और बढ़ाएंगे तो वो 0 से 1 के बीच रहेगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं बनेगा, है ना। एग्जैक्ट जीरो क्यों नहीं बनेगा। बिकॉज वो ना उसमें है ना, मतलब क्या 0.0 कुछ कुछ है ना, 0 कुछ कुछ, बेटा, हाँ n टेन इसीलिए। टू इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, है ना। जी सर, यस जब सर, n टेन टू इन्फिनिटी जाएंगे तब ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, है ना। n जब इन्फिनिट जी जाएगा सर, तब ये जीरो यस, जाएगा, ये बात समझ आ रही है। जी सर, Yes, sir. जैसे 1/2 की यस सर। पावर n, अब ये बेटा ये 0 से 1 के बीच होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, लेकिन n गोज टू इन्फिनिट कर देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, जीरो चला जाएगा, है ना। जी सर, तो n गोज टू sir. इन्फिनिट, तो n तो कोई नंबर होगा, रियल मतलब इंटीजर होगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा, तो इन्फिनिटी तो है नहीं, है ना। इसलिए यहाँ पे जी सर, इक्वल साइन नहीं लगा है, जीरो से जस्ट बड़ा होगा, कुछ होगा वैल्यू लेकिन जीरो नहीं होगा, है ना। जी सर, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि f 0 से 1 के बीच है और f डैश 0 से 1 के बीच है। क्लियर। जी सर, तो यहां से बताओ बेटा f प्लस f डैश किसके बीच होगा। 0 से 2 के बीच, 0 से 0 से 2. ओके, क्योंकि f लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच, है ना, जी और सर, f डैश लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच। 1 के बीच, ऐड कर दो, है ना, तो f प्लस f डैश किसके बीच लाई करने लगेगा, 0 से 2 के 0 बीच, से 2 के बीच। इधर इक्वल साइन लगेगा। नो सर, नहीं लगेगा ना, क्योंकि एक क्वांटिटी 0 टाइम्स है, उसमें No, कुछ sir. पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो उसमें इक्वल साइन नहीं लगेगा, है ना। यस सर, ओके, तो बेटा यहां से हम इसकी वैल्यू क्या आएगी बता सकते हो, मतलब ये तो एक इंटीजर क्वांटिटी है ना। बोलो। 1 आएगी. ओके 1। ओके, तो यहां से बेटा इसकी वैल्यू पता चल गई f प्लस f डैश इज इक्वल टू 1, है ना। इसका नाम ड्यू टू
बाई इक्वेशन 1। क्लियर? जी हाँ सर। सर। ओके, f प्लस एफ डैश अगर हमारे पास 1 आ गया तो बेटा अब हम क्या बोल सकते हैं? f माइनस Odd एफ integer। एफ माइनस एफ डैश के बारे में बोल सकते हैं हमको, क्योंकि हमको f भी चाहिए है ना। बोलो, हमको क्या बताना है बेटा? जी सर। हमको क्या बताना है? ये जो क्वांटिटी है y, वो एक इंटीजर क्वांटिटी है ना? ये इवन इंटीजर क्वांटिटी कैसी है ये बताना, इसके बारे में बताना है ना। तो f के बारे में भी तो पता होना चाहिए, है ना? हम्म। जी सर। तो f कैसा होगा? तो हमको अगर f दो सम का पता है, डिफरेंस पता चल जाए तो उनकी इंडिपेंडेंट अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी, है ना? जी सर। ये बात समझ रही है? यस सर। ओके, तो बेटा यहाँ से हमको पता है ये f माइनस एफ डैश निकालना है, f माइनस एफ डैश है ना। तो यहाँ से f डैश में माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस एफ डैश, है ना? इस ग्रेटर देन -1। ओके, जी सर, इनइक्वालिटी का साइन जी सर। अपोजिट हो गया बस। और f 0 से 1। क्लियर? अब इनको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? f माइनस एफ डैश, यहाँ पे आ जाएगा -1, है ना? जी सर। और यहाँ पे आ जाएगा +1। क्लियर? यस सर। अब ये बेटा क्या है था? इक्वेशन 2 क्या कह रही थी? ये एक इंटीजर क्वांटिटी है ना? जी सर। इसके नहीं नहीं तो कुछ नहीं कह रहा था, यहाँ से निकालना मुश्किल है ना? बोलो। सर। जी सर। ओके, तो f प्लस एफ डैश के बारे में आ गया 1, है ना? तो यहाँ से f की वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना? यहाँ से हमको ये फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, f माइनस एफ डैश निकालना पड़ेगा कि क्या होगा, है ना? तो ये एक इंटीजर क्वांटिटी नहीं होगी। बस समझ में आ रहा है? f माइनस एफ डैश अगर करेंगे तो ये वाले ऐड हो जाएंगे, है ना? जी सर। यस सर। ओके, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या निकली, क्या बता सकते हैं हम, क्या इंफॉर्मेशन निकला? कि f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1 है। नो इंटीजर क्वांटिटी होगी। तो y के बारे में कोई कमेंट कर सर सकते यहाँ हैं? से आई एक ऑड इंटीजर आ गया, हाँ, यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से आई एक ऑड इंटीजर आ गया। हाँ, i एक ऑड इंटीजर आ गया, है ना? ओके, तो यहाँ से ये हमने रख दिया, इसकी वैल्यू i प्लस इसकी वैल्यू 1 आई है 2k, तो i इज इक्वल टू 2k प्लस 1, सॉरी 2k माइनस 1। -1। तो बेटा यहाँ से हम ये बता सकते थे i क्या था? y का ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना? बोलो, जी सर। यस सर। यही तो Yes, था। जी हाँ। सर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता था कि y का ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन इंटीजर होगा कि ऑड इंटीजर होगा, ठीक है? और इंटीजर। है ना? जैसे ऑप्शन था वहां पे, क्वेश्चन एक था, वहां पे क्वेश्चन कह रहा था कि ये एक इवन इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर होगा, है ना? एक इवन नंबर होगा। ओके, बोलो। हाँ जी सर। सर। तो यहाँ पे बेटा अगर 3 होता तो इसी क्वेश्चन में क्या आता? एक ऑड इंटीजर है ये, है ना? जी सर। ये बात सुना रही है? अगर यहाँ पे 3 होता यस सर। तो ये कैसा होता? ये वाला ऑप्शन सही था, है ना? जी सर। n पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं डिपेंड कर रहा है ना? नो सर। नहीं, नो नो। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? हाँ सर। जी सर, हो गया जी क्लियर। सर। एक और मतलब, यहाँ पे अगर 2 होता तो क्या दिक्कत आ रही थी? बात सुना रही है क्या दिक्कत आ रही थी? जी सर, बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी। तो हम नहीं बता सकते, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बेटा जो वैल्यू लेनी पड़ेंगी, है ना, है ना? तो 7 माइनस या अगर मान लो a माइनस, हमने ये ले ली वैल्यू, मैं दूसरे पेज पर बता देता हूँ, एक मिनट। a माइनस a प्लस या रूट a प्लस b, इस टाइप की पावर अगर है मान लो, है ना? बोलो, ये बात सुना रही है? जी 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 सर। सर। तो यहां से जो हमारा रूट a माइनस बी होगा, इसका जो मॉडुलस होगा
वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, है ना। और ग्रेटेस्ट, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू तो 0 से ग्रेटर के बाद होती है ना। तभी हम इसके बारे में कमेंट कुछ कर सकते हैं, है ना, पावर लगाने पर। बोलो, ये बात समझ आ रही है। जी सर। जी सर। अगर ग्रेटर देन 1 आ गई थी तो पावर बढ़ाने पर इसकी, समझ रहे हो तुम क्या कह रहा हूं मैं। जी सर, यस सर। यहाँ पे देखो क्या दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे ये 7 माइनस रूट टू जो मतलब ए प्लस रूट बी टाइप का था, है ना। तो यहाँ पे पावर लगाने पर दिक्कत आ रही थी, बहुत सारी इंटीजर। अगर ये 0 से 1 के बीच होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बोलो, डायरेक्ट हम इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर जी वैल्यू सर। निकाल लेंगे। बात समझ आ रही है। इसलिए ये 0 से 1 यस के बीच सर। हो तभी हम हैंडल करेंगे क्वेश्चन, है ना। जी सर। ये क्लियर है सभी को। जी सर। ओके, यस सर। तो बेटा क्वेश्चन इसी टाइप का है ना। मान लो मैं ले लेता हूं, है ना, 7, अभी हमने क्या लिया था, 2√5, है ना। बोलो। जी सर। ओके, यस सर। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 7 7। 1.73। तो इसको अगर हमको 7 माइनस समथिंग बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से काम, 2 से तो काम 4 चलेगा से नहीं, है ना। 2 से काम चल जाएगा। 4 से 4 से 4√3 कितना आ जाएगा 4। अगर 4√3 करेंगे ये 0 से 1 के बीच आएगा, है ना। जी। तो ये काम कर जाएगा, है ना। अगर ये क्वेश्चन हम बनाए हम लोग 7 प्लस 4√3, है ना, बोलो, की पावर n, बोलो, का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जी सर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। बोलो, नंबर 1 जी। ऑप्शन इवन, बोलो, नंबर तो दूसरा ऑप्शन ऑड नंबर, ओके। जी सर। तीसरा ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन एन। हाँ, वो सी वाला है ना और डी वाला, है ना। जी सर। नन। सी वाला समझ गया ना कौन सा है, डिपेंडिंग ऑन एन, ओके। इवन ऑड, है ना। डिपेंडिंग ऑन। यस सर। ये बात हमारी है। जी सर। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या ले सकते हैं, है ना। मान लो 7 नहीं लेना है और कोई लेना है, 5 मान लो लेना है ना। तो हम यहाँ पे √3 लेना है या √2 ले लें, है ना। बोलो, √2 की वैल्यू 1.41, है ना। जी सर। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ बन जाएगा, है ना। तो 3√2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√2 की 5 से ज्यादा तो जाएगी नहीं, चली जाएगी। 5 से ज्यादा तो नहीं जाएगी, है ना। बोलो। 4.24 समथिंग हो। हाँ, तो देखो ये वाला भी काम कर रहा है, बोलो। सर ये जी। भी जी सर, ये भी काम कर रहे हैं। है, जी सर, ये भी काम कर तो रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा भी यहाँ पे हम बना सकते थे, है ना। क्वेश्चन 2 की 5 माइनस प्लस 3√2 की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। फिर अगेन 4 ऑप्शन, ओके, है ना। इवन इंटीजर, ओके, नंबर बी ऑड इंटीजर, ओके, नंबर सी, ओके, नंबर डी। डिपेंडिंग ऑन एन। नन। बस हमारा मैं क्या कर रहा हूँ, जी सर। √3 लेकर √5, अगर √5 लेना है तो √5 लेकर हमको क्या लेना पड़ेगा। अगर √5 हमने ले लिया, है ना, अगर √5 हमने ले लिया, √5 की वैल्यू कितनी होती है, √5 अभी हमने ले 2.23। लिया, है ना। √5 तो अभी लेकर देख ही लिया, है ना। √7 ले लेता हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, जी सर। 3 से कम होगी, है ना। कितनी होगी, मान लो मैं ले लेता हूं तो इसकी वैल्यू 3 से कम होगी ना। जी सर। 3 पॉइंट ऐसा 2.64। 2.64। 64। 3 2.64। 3 प्लस अगर ले लूं, है ना, क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा ना। क्योंकि अब ये 3 माइनस 7 ये 0 से 1 के बीच आ जाएगा, बोलो। जी सर। तो 3 माइनस √7 भी की पावर n भी 0 से 1 के बीच होगा। बात समझ आ रही है। जी सर।
तो ये कैसा होगा, है ना, इवन इंटीजर होगा कि ऑड इंटीजर होगा, है ना। बात समझ रही है कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे? बोलो 11 अगर ले लूं मैं, अगर मान लो मैं 7 लेना चाहता हूं और कुछ मल्टीप्लाई में करना चाहता हूं, है ना बेटा, तो मान लो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो 2√7, अब 2√7 करेंगे तो कितना आया था, 3 पॉइंट सॉरी 2 पॉइंट समथिंग आया था ना इसकी वैल्यू, 2 पॉइंट कितना आया था, 2.64 2.64, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पॉइंट कितना, 5 पॉइंट समथिंग बन जाएगा ना, बोलो। 5.28 हाँ, तो इसको 6 प्लस करना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। जी। ये बात समझ आ रही है? यस सर। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। गर्भित ये बात समझ आ गई? जी सर, यस सर। ओके, अगर √11 ले रहे हैं ना, अगर मान लो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें √7, तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 6, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 पॉइंट समथिंग, तो 9 प्लस करने पर काम हो रहा है। 9 माइनस 3√7 क्या 0.7 के बीच होगा? जी सर, यस सर, जरूर। बोलो। जी सर। नलिन एंड पुरुषोत्तम, क्या नाम है, नलिन और प्रियम। प्रियम। बताओ। सर 1 से छोटा है या 2 से छोटा होगा? ये 1 से छोटा, 2 से 1 से छोटा नहीं होगा। 1 से छोटा होगा कि नहीं, एक मिनट देखना नहीं पड़ेगा सर, 1 से छोटा नहीं होगा। ये कितना फिर 10 करना पड़ेगा। हाँ 2.11 कुछ आएगा शायद। ओके, तो फिर 8 + 3√7 चल जाएगा। 8 हाँ 8 ले सकता हूँ। ओके, तो 8 अब ये काम कर रहा है, अब 0.7 के पीछे। अब ठीक है। ठीक, तो बात समझ आ रही है कि जो आखिरी में बोलते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है ना, बोलो। जी सर, तो वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए अगर 1 हमें से छोटा क्वेश्चन होना बनाना है चाहिए। तो। हाँ, तो क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं, दिख रहा है ना। जी सर, यस पावर सर, ये इवन तो हो सकती है, ऑड हो सकती है ना, है ना। जी सर। तो ये आइडिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, ठीक है। यस सर। 7 + 4√3 की पावर n। यस सर। ओके, तो इसको अगर हम x मान ले, है ना, तो बेसिकली हमको x की पावर, अगर इसको हमने x से कर दिया, है ना, तो x की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको चाहिए, बोलो बोलो। जी सर। तो यस x सर। x हमने क्या एज्यूम किया है, x हमने एज्यूम किया है 7 + 4√3, ये कोई रियल नंबर है, ओके। जी सर। तो रियल नंबर है ये बेटा, इंटीजर इसके पास भी होगा और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी होगी। फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 से 1 के बीच, ओके। जी सर। और इंटीजर क्वांटिटी कैसी होगी, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, ओके, है जी ना। सर। ये बात समझ रही है? जी। यस जी सर। सर। ओके, तो अगर ये है तो इसका भाई भी होगा, है ना, 7 - 4√3, है ना। ये 0 से 1 के बीच है, बोलो। यस सर। इसका नाम हमने f दे दिया, है ना, f डैश। f डैश क्या हो गया, 0 से 1 के बीच आ गया, बोलो। ये बात समझ आ रही है? जी सर, यस सर। मतलब f डैश इसको नहीं नाम दो, इसकी पावर को नाम दे दो, ठीक है। x यहाँ पे जो हमने लिया है वो x एक्चुअली में पूरा ले लेते हैं, है ना, मतलब x की इसकी पावर ले लेते हैं, क्योंकि हमको निकालना है इसका, है ना। तो ये पूरी क्वांटिटी को हमने x नाम दे देते हैं, है ना। ये एक इंटीजर क्वांटिटी होगी प्लस f क्वांटिटी होगी, है ना। f 0 से 1 के बीच होगा, क्लियर है। यस सर। जी सर। तब यहाँ पे बेटा हमको ये नहीं निकालना होगा, ओनली x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा, है ना। ये बात समझ रही है? यस सर। ओके, जी। तो 7 - 4√3 की पावर n का नाम हम f डैश दे देते हैं, ओके। ये भी 0 से 1 के बीच होगा, होगा। जी सर। अब दोनों को ऐड कर दो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, है ना। तो i + f
और एफ डैश, ये आई प्लस एफ क्या था, 7 प्लस 4√3 की पावर n, ये क्या था 7 माइनस 4√3 की पावर n। क्लियर? जी सर। तो इसको ओपन करो बेटा। Yes, sir. कितना आ जाएगा, NC0 7 की पावर n प्लस NC1 7 की पावर n माइनस 1 4√3 NC2 7 की पावर n माइनस 2 4√3 का स्क्वायर NC3 7 की पावर, सॉरी हाँ 7 की पावर n माइनस 3 4√3 की पावर 3 एंड so on up to n plus 1 टर्म्स। ओके क्लियर? फिर जी सर। NC0 sir. 7 की पावर n माइनस NC1 7 की पावर n माइनस 1 4√3 NC2 7 की पावर n माइनस 2 4√3 की पावर 2 माइनस NC3 7 की पावर n माइनस 3 4√3 की पावर 3 एंड सो ऑन अप टू n प्लस 1 टर्म्स। ओके अब ऐड कर दो। ठीक है, तो बेटा ऐड करेंगे, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा I प्लस एफ डैश। ओके है ना, बोलो। जी सर। जी ओके सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। जी सर। NC0 7 की पावर n प्लस NC2 7 की पावर n माइनस 2 4√3 का स्क्वायर प्लस NC4 7 की पावर n माइनस 4 4√3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट। ओके अब ये बेटा क्या है, ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, Even integer. हाँ ये इंटीजर क्वांटिटी है ना, तो ये 2 टाइम्स के, और के क्या है, इंटीजर क्वांटिटी। ओके ये बात समझ आ रही है? जी सर। ओके इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, नो sir. सर। तो f प्लस एफ डैश यहाँ पे क्या आ गया, 2k माइनस आई, है ना, बोलो। एफ डैश क्या था, एफ डैश क्या था 7 7 माइनस 4√3 की पावर n। ओके और जी सर। और ये क्या था एफ डैश, यहाँ पे 0 7 के बीच था ना। Yes, sir. जी सर। ओके तो एफ क्या है, एफ भी 0 7 के बीच है ना। जी हाँ सर। सर। इससे पता चल जाएगा कि इंटीजर वो ओड आएगा। तो इनको ऐड कर दो, है ना, तो ये स्ट्रिक एफ प्लस एफ डैश क्या आ जाएगा, 0 से 2। 0 से 2। अब ये इंटीजर क्वांटिटी है ना, ये एक इंटीजर क्वांटिटी है। जी सर, तो ये 1 आ जाएगा अल्टीमेटली। अब तो इंटीजर होने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा बाई 1। ओके बोलो। जी सर। और अगर ये 1 आ गया, जी सर। हाँ तो बेटा अगर ये 1 आ गया है ना, तो आई को क्या होना पड़ेगा, ये अगर 1 है ओड। तो यहाँ से आई को क्या होना पड़ेगा, 2k माइनस 1। ओके और आई है क्या, आई था क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 प्लस 4√3 की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, यही तो आई था। जी सर। यस सर। इसका मतलब ये क्या आ गया, 2k माइनस 1 दैट इज ऑड। ओके Odd integer. जी सर। ये बात समझ आ रही है? जी सर। Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन हो जी किसी सर। को तो बताए, मतलब इसमें कोई दिक्कत, थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो बताओ। सर ऐसे तो सब में ओड आंसर आ जाएगा मुझे लगता है। ऐसा समय ऑड आंसर आ जाएगा। जी सर, बाकी करके देखूंगा करके। ओके ठीक है, एक जनरल आइडिया लेकर चलते हैं। ठीक है क्लियर? जी सर। यस सर। ओके तो अगर मान लो रूट सर, ए, हाँ बोलो। अगर दोनों ही क्वांटिटीज इरेशनल हुए तो कैसे करेंगे इसको?
दोनों क्वांटिटी रेशनल हो। तब तो सिंपल उसी तरह से आ जाएगा, बस एक्सपेंशन से ही। मतलब कहना चाहते हो रूट ए प्लस रूट बी टाइप का ऐसा हम्म। पावर एन ये। हाँ। तो बेटा हमको देखना पड़ेगा है ना, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो एन सी 0 रूट ए की पावर एन, ओके, एन सी 1 रूट ए की पावर एन माइनस 1 रूट बी, ओके, बोलो, प्लस एन सी 2 रूट ए की पावर एन माइनस 2 रूट बी का स्क्वायर, ओके, समझ में आ रहा है, एन सी एन रूट बी की पावर एन। तो बेटा यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि बेटा ये जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट वाली है ना, मतलब अगर हम रूट ए माइनस रूट बी ले लें कि पावर एन, है ना, ये देखना पड़ेगा पहली बात कि ये 0 से 1 के बीच होना चाहिए, है ना, बोलो, तभी तुम इसके बारे में कह हाँ सकते हैं सर। कुछ। जी सर, यस सर। अगर सर बढ़ती चली वो जाएगी तो जरूरी तो नहीं है कि वो क्वांटिटी 0 से 1 के बीच हो, जैसे अगर √7 और √3 ले ले तो। हाँ, तो फिर उसके बारे में कहना मुश्किल होगा, है ना, बात समझ रहे हो, ये पार्टिकुलर केसेस में होना पड़ेगा, तब हम इसको एनालाइज आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज फिर वो थोड़ा टफ प्रॉब्लम बन जाएगी। बस सर फिर 0 से 1 के अलग करेंगे, 0 1 से एन की 2 के वैल्यू अलग तुम करेंगे। बढ़ाते चले जाओगे तो चीजें चेंज होती चली जाएंगी। यहाँ पे देखो एन सी 0 रूट ए की पावर एन, है ना, अब यही नहीं बताया तुमको कि ये बेटा कैसा है ना, तो यहाँ पे फिर एन इवन लेना पड़ेगा, है ना, अगर एन इवन होगा तो अपना काम हो जाएगा, है ना, एन अगर इवन होगा बोलो, 2 के टाइप का हो बोलो, तो बेटा अगर ये 2 के टाइप का है तो ये क्वांटिटी तो क्या बन जाएगी, इंटीजर क्वांटिटी बन जाएगी, है ना, फिर ये क्वांटिटी 2 के माइनस 2 करेंगे, फिर ये भी इवन होगा, ये भी इंटीजर वो क्वांटिटी भी हो जाएगी, इंटीजर है ना, क्वांटिटी। और ये भी इंटीजर क्वांटिटी हो जाएगी, बोलो, लेकिन ये वाली दिक्कत करेगी, समझ में आ रहा है। हाँ। तो बेटा तब हम केस लेना पड़ेगा इवन होगा, है ना, बात समझ रहे हो, और फिर केस ले उसके अगर बाद दूसरा केसेस कोई वगैरह सिचुएशन लेंगे। होगा, हाँ दूसरा कोई सिचुएशन होगा फिर उसमें लेना पड़ेगा 2 के प्लस 1, है ना, और लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है तो ओवरऑल। ऑड वाले में हाँ जो इवन होंगे वो बच हाँ, जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब ये वाले हमारे, ये अगर एन हमारा ये वाला केस हो गया केस 1, है ना, केस 1 अगर हम ले रहे हैं तो ये सारे हमारे इंटीजर बन रहे हैं, है ना, और ये दिक्कत कर रहा है, बोलो, हाँ सर। तो हम क्या कर जी देंगे, सर। ऐड कर देंगे, है ना, तो ये वाले हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये तो हमारे सब इंटीजर ही आ रहे थे, तो 2 टाइम्स इंटीजर क्वांटिटी आ गई, 2 टाइम्स के, है ना, के बिलोंग्स टू इंटीजर, समझ में आ रहा है, बोलो, जी नहीं समझ सर, आई बात, हाँ, आ गया सर समझ में। तो यस सर। ओके, यस सर, आगे। आगे ना, और हाँ, ये मतलब हाँ ठीक है, जो चाहते थे वो, जो तुम चाहते थे वो यहाँ पे समझ में आ गया है बेटा, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो तुमको समझ में आ गया है, सेटिस्फाइड हो तुम। ये 2 के निकाल बताया था, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वैसे ही करना है ना इसको, फिर आगे भी। हाँ फिर मतलब फिर तो यहाँ पे ये आ गया ना, ये इसकी पावर n, है ना, ये यहाँ पे डिपेंड करेगा, ये बीच में होना चाहिए तभी तो हम इसके बारे में कह सकते हैं, इसको एफ डैश मानेंगे, है ना, ये हमारा क्या है, आई प्लस एफ टाइप का है ना, आई ये प्लस एफ डैश है, ओके, तो यहाँ पे एलएचएस में आ जाएगा आई प्लस एफ डैश, है ना, प्लस एफ इक्वल डैश। टू के टाइप का, है ना, बोलो, हम्म। तो फिर हम यहाँ पे निकालेंगे एफ, जो हमारा अगर एफ उधर से हमारा, एफ हाँ, प्लस एफ डैश की वैल्यू निकाल एफ के बेटा एफ, वो एफ वैल्यू जब, हाँ, निकालेंगे। यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये है कि एफ डैश जो हमने ए रूट ए माइनस रूट बी, अगर बेटा ये पावर एन 0 से 1 के बीच नहीं हुई है ना, मतलब रूट ए माइनस रूट बी का जो मॉडुलस है ना, वो अगर 1 से लेस देन नहीं हुआ तो बेटा हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि ये 0 से 1 के बीच होगा, है ना, और तब फिर हम इसके बारे में मतलब एफ प्लस एफ डैश के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ओके, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, बोलो, कर पाएंगे, नो सर। इसलिए ये बेटा 0 से मतलब 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, मॉडुलस इसका मतलब 1 से छोटा होना चाहिए, है ना, हाँ सर। ओके, तो बेटा मान लो रूट ए प्लस रूट बी, सॉरी रूट बी तो हमने करके देख ही लिया है ना, रूट ए प्लस बी की पावर एन, ये है आई प्लस एफ टाइप का, ओके, बोलो, जी सर। आई क्या है, इंटीजर क्वांटिटी है ना, अब ये बेटा पॉजिटिव यस क्वांटिटी सर। है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है,
तो बेटा ये मान लो आई और एफ किस में बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर में, ओके। नेचुरल नंबर, जी सर। और एन कैसा है? ऑड नंबर है मान लो, ठीक है। जी सर। ओके। और यहाँ पे बेटा मान लो इसके बारे में क्या कह सकते हो? आई प्लस एफ प्लस एन टू मल्टीप्लाइड बाई एफ, ये के एन आएगा, है ना, ये प्रूफ करना है, ठीक है। वेयर ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड अंडर रूट ए माइनस बी लेस देन 1, ठीक है। प्रूफ दैट, है ना, ओके। बोलो। जी यस सर। सर। ओके, कैसे होगा ये? जब ये बेटा, हाँ, कुछ कमेंट कर सकते हैं? ये अगर बेटा लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 ही में तो कमेंट कर सकते हैं, इसकी पावर n भी लेस देन 1 होगी, है ना। हम्म, क्लियर? ये बात समझ रही है? सर मैं बस 1 मिनट में आया हूँ, कुछ काम था मेरे को। ठीक है, तो बेटा ये एफ डैश हम इसको अज्यूम कर लें, बोलो। हम्म, सर हम्म। क्लियर? अब क्या करें, कोई बताए मुझे। सर वो a माइनस बी स्क्वायर को हम रूट a माइनस बी और रूट a प्लस बी यहाँ पे इक्वल्स टू एफ के एफ वाले डैश फॉर्म में 0 लिख से 1 सकते के हैं। पीछे है ना, क्या करें, ये वाला। वो हाँ वो जो गिवन है ना एक कि a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ग्रेटर देन 0, तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले प्रॉपर्टी से तोड़ के कुछ कर सकते हैं। इसको नहीं वो दूसरे वाले a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू के ग्रेटर देन 0 वो वाला। ये, हम्म। ओके, तो इसको क्या कर लें, यहाँ से इसको ले सकते हैं उसको हम लोग रूट ए प्लस बी, रूट a माइनस बी प्लस रूट रूट ए माइनस बी, है ना, हम्म, बोलो। हम्म। तो ये इक्वल टू के है, के पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इससे क्या, अभी तक हम रूट ए प्लस बी की पावर n ओपन कर रहे थे, ओके। यस सर पावर n माइनस 1 आ जाएगा ना, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी हाँ सर सर। ओके। अब बेटा हम क्या करेंगे, रूट ए माइनस बी को भी ओपन कर लेंगे, है ना। ये क्या है हमारे पास, आई प्लस एफ, ओके। जी सर। और ये एफ डैश है, ठीक है, मैंने जस्ट इसको ओपन किया है गर्भित, ओके। जी सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे एन सी 0 रूट ए की पावर n माइनस एन सी 1 रूट ए की पावर n माइनस 1 बी एन सी 2 रूट ए की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर, ओके। अब ये बताओ क्या करें, ऐड कर दें कि सब्ट्रैक्ट कर दें? ऐड। ऐड कर दें, वाह। बताओ दोनों लोग, और इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है पूरा, बार बार मैं ऐड सर करने में वो जी क्या क्वेश्चन क्या उठाऊंगा, लिखा था एक इतना और तो बार सोच लिखिए। लेते। जी सर, ऐड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हाँ मैं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उधर लिखा है ना एन 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 ऑड है। पहले वाले में आप बेटा देखो सब्ट्रैक्ट कर इधर, दीजिए। ये क्या लिखा हुआ है, एन ऑड है ना, जी सर। यस सर, अब गर्भित। सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा जी सर। n जब ऑड है तो ये बेटा ये रूट इसको ले मतलब ले नहीं जाएगा, है ना, ये बना रहेगा। जी सर। यस सर।
लेकिन जी सर। ऑड में अगर 1 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा इवन। ओके, जी सर, तब यस ये सर। रूट लेकर चला जाएगा, है ना। जी सर। तो बेटा ये वाले हमको चाहिए ही चाहिए, ये वाले हमको हटाना है, तो बेटा ये वाला हटाना है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, है ना। जी सर। तो इतनी जल्दी क्यों बोलते हो, सोचते क्यों नहीं हो, ये बताओ मुझे। गलती हो गई सर वो। कोई बात गलती हो नहीं। गई सर वो। NC1 रूट ए की पावर n-1 है ना, b फिर NC3 रूट ए की पावर n-3 b क्यूब एंड सो ऑन। ओके, अब ये सब इंटीजर क्वांटिटी है तो ये इंटीजर क्वांटिटी आ जाएगी, 2 के टाइप का जी बन जाएगा, सर। बोलो। यस सर। तो i प्लस एफ प्लस माइनस एफ डैश, ओके, है ना। जी सर। ओके, तो बेटा f किसके बीच था, f 0 से 1 के बीच था, f डैश किसके बीच था, वो भी 0 से 1 के बीच था। ओके, जी सर। ये बात समझ रही है। यस सर। जी सर। हाँ, माइनस एफ डैश किसके बीच होगा, -1 से 1 के बीच में। माइनस एफ डैश आ गया -1 से 0 के बीच। ओके, माइनस से Yes, मल्टीप्लाई किया तो इनक्लूडिव पलट गई, है ना गर्वित। जी सर। जी सर। और एफ डैश किसके बीच है, 0 से 1 के बीच। ओके, और ऐड कर दो, तो f माइनस एफ डैश ये आ गया 1 से -1 के बीच। ओके, जी सर, इसी अब का ही बेटा बोल यहाँ रहा पे था। स्टिक साइन नहीं, मतलब ये इक्वल साइन नहीं होगा, है ना। जी सर। तो बेटा यहाँ से ये क्वांटिटी क्या आ गई, यहाँ से f माइनस एफ डैश पता चल गया 2k माइनस आई टाइप का है, मतलब एक इंटीजर क्वांटिटी है। ओके, जी सर। तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकला है, f माइनस एफ डैश की वैल्यू क्या निकली, गर्वित बता दो जल्दी से। 0। 0, नहीं, हाँ 0। क्योंकि ये इंटीजर क्वांटिटी है ना, -1 से +1 के बीच एक ही इंटीजर है। ओके, जी सर, वही सोचा था। हाँ, तो इसका नाम इक्वेशन जी 1 सर। इसका नाम इक्वेशन 1 दे देते हैं ना, y इक्वेशन 1। ओके, जी सर। तो यहां से आ गया f इक्वल टू एफ डैश, ये बात समझ रही है। जी सर। ओके, तो f इक्वल टू एफ डैश आ गया, तो यहाँ पे आप यहाँ देखो, यहाँ पे i क्वांटिटी कैसा आ इवन गया, रहेगी। i कैसा आ गया, इवन आ गया, है ना। जी सर, आई इवन आ गया। i इवन इंटीजर आ गया, ठीक है। एक तो i क्या था, a प्लस आई हमारे पास। रूट b की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, जी सर, यस सर। अब अगर a प्लस रूट बी का करेंगे तो वो ओड आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। यस सर। जी अब सर। हमको पूछा गया है कि बेटा ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है ना। जी सर। जी सर। तो ये अगर प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये अगर प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, है ना, बोलो। जी सर। i प्लस एफ क्या था, i प्लस एफ क्या था, रूट ए प्लस बी की पावर n रूट यही ए तो था, प्लस बी की पावर है। ये बात जी हमारी है। सर। Yes, sir. और f क्या है, रूट ए माइनस बी की पावर n। क्लियर, जी बोलो। सर, यस सर, क्लियर। जी सर। तो बेटा ये क्या बन गया, a प्लस बी, ए जी माइनस बी, तो दैट सर इज, एफ डैश है ना। हाँ ये एफ डैश है। अच्छा सॉरी, क्या होगा जी सर। ये, यहाँ पे ये तो एफ डैश होना चाहिए फिर, या तो हाँ ये एफ डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस बी स्क्वायर ना, जी सर, यस सर, ये आएगा। a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू k है ना, जी सर। k की पावर n, है ना। यस सर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमको प्रूफ करना होगा k की पावर n, है ना। जी सर। ये क्वेश्चन Yes. होगा k की पावर n। अब तो इंफॉर्मेशन f माइनस एफ डैश, f प्लस एफ डैश दोनों वाली हमने कर ली है ना। जी सर, यस सर। Yes, sir.
जी सर। ओके, यहाँ पे ये समझ में आ गया ना, k की पावर n, है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं? जी सर, यस सर, समझ आ गया। ओके, k की पावर n होगा, जी सर। ठीक है। ठीक है, एक और मैं लिखूं इसी का पार्ट। जी सर। अगर n इवन होता तो क्या करते बताओ जल्दी से? तो वहां फिर ऐड करते। ऐड करते, वेरी गुड। तो रूट a प्लस b की पावर n, या था nc0 रूट a, है ना, की पावर n प्लस nc1 रूट a की पावर n माइनस 1 b, nc2 रूट a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू n प्लस 1 टर्म्स, और रूट a माइनस b की पावर, इसका नाम हमने f दिया है, ओके, f डैश, ओके। ये जी क्या है? सर। i प्लस f, आई प्लस एफ। ये f डैश है, ओके। तो ये आ जाएगा अपना nc0 रूट a की पावर n, nc1 रूट a की पावर n माइनस 1, सॉरी माइनस आ जाएगा, है ना, b जी सर, प्लस अल्टरनेटिव nc2 रूट a की पावर n माइनस 2 p स्क्वायर माइनस अप टू, ओके। यस अब सर। बेटा n इवन है ना, n इवन है तो ये रूट को लेकर चला जाएगा, है ना, बोलो। जी सर। तो हमको ये वाला टर्म नहीं Yes, sir. चाहिए फिर ना, ये वाला टर्म नहीं चाहिए ना, बोलो। जी सर, नहीं चाहिए। जी सर। जी सर। ओके, तो बेटा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, है ना। ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस, ये सॉरी ऐड कर देते हैं ना, तो ऐड करने पर ये वाले चले जाएंगे, है ना, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स nc0 रूट a, है ना, ये क्वांटिटी इंटीजर क्वांटिटी बन जाएगी क्योंकि n इवन है, ओके। n इवन माइनस 2 इवन, ओके। ये क्या आ जाएगी? एक इंटीजर क्वांटिटी आ जाएगी, है ना, बोलो। जी सर। यस सर। जी सर। वो भी पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो 2k टाइप का आ जाएगा, k बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे आ जाएगा i प्लस f डैश, है ना, बोलो। जी सर। f डैश क्या था? रूट 0 से a 1 के माइनस बीच. b, है ना, जी सर। ओके। तो बेसिकली इसको 0 से 1 के बीच होना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. यस सर। ओके, तो यहाँ पे ये बेसिकली 0 से 1 के बीच होना चाहिए, है ना, तभी हम काम कर पाएंगे ये सब, है, ओके। जी सर। और f किसके बीच होगा? वो 0 से 1 के बीच होगा। वो भी तो 0 से एफ 1 के डैश बीच होगा, प्लस एफ 0 से 2 के बीच आ जाएगा। है ना। तो यहाँ से 0 से f प्लस f डैश 0 से 2 के बीच आ जाएगा, और ये क्या है? एक इंटीजर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब f प्लस f डैश क्या आ जाएगा? 1 आ 1। जाएगा, 1. है ना, बोलो। यस सर। जी तो sir. पहली बात यस सर। यहाँ पे एक बात समझ आ गई बेटा कि i प्लस f डैश इक्वल टू 2k टाइप का आ गया, k एक इंटीजर क्वांटिटी है ना। तो बेटा यहाँ से f प्लस f डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 1, है ना। जी सर। तो i की वैल्यू आ गई 2k माइनस 1, और आ जाएगा। मतलब ऑड आ गई, ठीक है, बोलो। जी सर। यस सर। ओके, i प्लस f मल्टीप्लाइड बाई i माइनस f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? i प्लस f मल्टीप्लाइड बाई i माइनस f, इसकी वैल्यू का निकालना है, तो i प्लस f क्या था? रूट a प्लस b की पावर n, और ये रूट a माइनस b की पावर n, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? a माइनस ए b माइनस की बी पावर स्क्वायर। n, ओके। जी सर। यस सर। ये बात सुना रही है? जी सर। और a माइनस बी स्क्वायर अभी हमने दे रखा था k, है ना, जी सर। तो k की पावर n, ठीक है। यस सर। ये बात समझ आ रही है? जी सर। जी. हाँ सर। तो मतलब यहां से ये समझ में आ गया कि ये जो i आया है वो क्या आया है? रूट ए प्लस बी की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, दैट इज ऑड, ओके, है ना।
जी सर। समझ में आया ये? इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ। नो सर। नो सर। समझ गया। तो एक क्वेश्चन लिख दूं मैं? जी सर। जी सर। ठीक है। बोलो कोई नंबर, कोई इंटीजर बोल, मतलब जैसे a प्लस बी ऐसे कुछ बोलो कुछ। √5 + 2 √3। क्या? √5 + 2 √3। √5 प्लस 2 √3 की पावर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कहना चाहते हो? नहीं, 5 आएगा वहां पे आई गेस। ओके, तो 5 माइनस 2 √3 07 के बीच है। एक मिनट से कैलकुलेटर से देख लो। 1.7 1.7 तो 2.8 नो सर। नहीं है ना? 3 करना पड़ेगा, 3 पे हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। हैं? 4 कर दीजिए सर। यहाँ पे 4 कर दें? नहीं नहीं, 5 को 4 कर दीजिए, 5 को। अब सही है? जी सर। तो बेटा आप करना क्या है ना? तो यहाँ पे देख समझ में आ रहा है कि बेटा ऑड पावर वाले हमको हटाना है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ना? बोलो। जी सर। सर एन आपने क्या बोला था? n हमने भी कुछ नहीं माना है, n तो हमने बस नेचुरल नंबर दे दिया है, ठीक है? अच्छा ठीक है। ये पावर n को हमने i प्लस f अज्यूम कर लिया है, वेयर f 0 से 1 के बीच है। ओके, 4 माइनस 2 √3, इसको पावर अगर 4 माइनस 2 √3 की पावर n को हमने f अज्यूम कर लिया है, f डैश, तो f डैश 0 से 1 के बीच होगा। ओके, तो पावर n कर देंगे, ठीक है? बोलो। जी सर। अब इसको देखो, हम ऐड कर रहे हैं, मन की आंखों से देख लो, ये 2k टाइप का आ जाएगा, k बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, ये दिख रहा है? जी सर। ये सबको दिख रहा है बेटा? हाँ सर। यस सर। NC0 4 की पावर n, NC0 4 की पावर n, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। NC0 NC1 4 की पावर n माइनस 1 ये आ जाएगा, तो ये 4 की पावर n माइनस 1 कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना? तो ऐड करना पड़ेगा अब। तो ऐड कर दिया हमने, ये इंटीजर क्वांटिटी आ गई, है ना? तो यहाँ से बेटा f भी 0 से 1 के बीच है। ओके, इनको ऐड कर देंगे तो f प्लस f डैश 0 से 2 के बीच आ गया। ओके, तो यहाँ से ये f प्लस f डैश क्या आ जाएगा, 2k माइनस i, मतलब एक इंटीजर क्वांटिटी है। ओके, तो यहाँ से जी f प्लस सर। f डैश की वैल्यू क्या आ गई? बोलो। 1 आ गई ना? 1। वन। जी सर। हाँ, तो बेटा i की वैल्यू यहाँ से आ गई, यहाँ से i की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 1 रख दो, तो i की वैल्यू होगी 2k माइनस 1। इसका मतलब ये कैसा हो गया? इसका मतलब ये कैसा हो गया? i। और क्लियर? जी और सर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। Okay. तो यहाँ पे हो सकता है बेटा कि ये इससे रिलेटेड है ना, कोई इक्वेशन बना ली जाए, ठीक है? मान लो जी सर। इसको नाम हमने x दे दिया था, है ना? x मान लो दे दिया जाए 4 प्लस 2 √3 की पावर n। ओके, बोलो। जी सर। यस सर। यस सर। और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ गई है? इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 आ गई है ना? जी सर। ओके, और इसके फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ की वैल्यू कितनी आ गई है? वो तो 0 से 1 के बीच थी, है ना?
जी सर। ओके, तो इनका यूज करके एक इक्वेशन बनाई जा सकती है, मतलब ऐसा कुछ। बोलो। जैसे आई प्लस एफ आई माइनस एफ हमने भी किया था ना, आई प्लस एफ आई माइनस एफ। जी सर, यस सर। कहाँ गया था ये? कुछ क्वेश्चन यहाँ पे किया था हमने। ये आ गया है ना। इसका सेकंड पार्ट कहाँ था? सेकंड पार्ट आई प्लस एफ आई माइनस एफ वाला के की पावर एन निकाला था, है ना कुछ। ये दो ये है ना, बोलो। जी सर। ये बात सुना रही है? यस सर। जी सर। जी। तो यहाँ से ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है इसका यूज करके, है ना। मतलब अगर मान लो x माइनस एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आ जाएगा? i प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई i, है ना। बोलो, ये i प्लस एफ है और ये i है, ओके। जी सर, यस सर। तो ये कैसा होगा ये? तो अभी यहाँ पे f है ना, यहाँ पे f है, f गड़बड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम्म। तो इसके बारे जी में हम भी सर, कुछ नहीं बता सकते हैं, है ना। तो इसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये आ गया आई स्क्वायर प्लस एफ आई। क्लियर है ये? जी है ना। सर। तो इक्वेशन और इसको एफ आई हटाना है ना। तो इसमें या तो आप एफ आई माइनस एफ आई कर दो। माइनस एफ आई का मतलब, माइनस एफ आई का मतलब इसको क्या ले सकते हैं? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। जीरो। ओके, ग्रेटेस्ट यस इंटीजर सर। बोलो। ये यही तो है। जी सर। यस सर। यस सर। तो बेटा अगर इसमें हम ये सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो बेटा ये क्वांटिटी यहां से माइनस एफ आई हो जाएगा, है ना। और ये हमारा इंटीजर आ जाएगा, आ जाएगा। बोलो। जी सर। जी सर, यस सर। तो पूछ लेगा कि बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा, है ना। ये क्वांटिटी इस तरह से पूछ लेगा कि ये इंटीजर क्वांटिटी होगी, फिर नॉन इंटीजर क्वांटिटी होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक इक्वेशन बना देगा, है ना। यस हाँ सर। सर। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो कुछ, है ना। जी सर, कर सकते। ठीक है।